Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. सो इंजीनियर्स, आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी प्लॉट या लैंड का एरिया जो कि इरेगुलर शेप में है उसे हम ट्रायंगुलर और पॉलीगन फॉर्मेशन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले इंजीनियर्स हम जानते हैं कि किसी भी प्लॉट को ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड करके उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इंजीनियर्स, आप बेसिक शेप्स और उनके एरिया से फेमिलियर तो होंगे. बेसिक शेप्स ऑफ ज्योमेट्री हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए. उन्हीं में से कुछ बेसिक शेप्स हैं. सबसे पहले है हमारा ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस यहाँ बी से डिनोट किया गया है, हाइट को एच से डिनोट किया गया है. सेकंड शेप है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड. यहाँ ए डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ अ साइड. देन वी हैव रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इनटू हाइट. विड्थ को डिनोट किया गया W से, हाइट है हमारी H. देन वी हैव पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू वर्टिकल हाइट. आफ्टर दिस वी हैव ट्रेपेजॉइडल शेप. उसका एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विद द हाइट. A और B इसकी पैरेलल साइड्स हैं और H उसकी वर्टिकल हाइट. देन वी हैव एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर. यहाँ R किससे डिनोट किया गया है? रेडियस से. देन वी हैव इलिप्स. इलिप्स का एरिया कितना होता है? पाई मल्टीप्लाई विद A मल्टीप्लाई विद B. यहाँ A हमारा है हाफ ऑफ माइनर एक्सिस और B है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस. इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, उनके हाफ को डिनोट किया गया A और B से. देन वी हैव सेक्टर. सेक्टर का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा. आर उसकी रेडियस है और थीटा क्या? एंगल इन रेडियन है. हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं. सो इफ एंगल इज गिवन इन डिग्री देन फर्स्ट कन्वर्ट इन रेडियन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इंजीनियर्स, किसी भी प्लॉट के एरिया को आप मेजरली 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं. ट्राइंगल शेप में, इरेगुलर पॉलीगन शेप में और स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में. सो फर्स्ट मेथड जो आज हम जानेंगे वो है ट्राइंगुलर प्लॉट फॉर्मेशन. कैसे हम किसी एरिया को ट्राइंगल शेप में डिवाइड कर उसका इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज वी हैव द 3 केसेस A, B एंड C. सभी में बेस और विड्थ की हाइट 40 फीट है. आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन किसी भी शेप में हो सकता है. वो 90 का एंगल हो सकता है, 90 के अबव भी एंगल हो सकता है, 45 का एंगल हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है. तो इरेगुलर ट्राइंगल के फॉर्मेशन से एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला डेवलप हुआ था. उसी के बारे में जानते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इंजीनियर्स, अगर आपने किसी फील्ड में ट्राइंगल को फॉर्मुलेट किया है और उसका एंगल राइट एंगल नहीं है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे उसकी साइड्स नहीं है, तो हीरोन्स का फॉर्मूला डेवलप किया गया था जिससे आप इरेगुलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर केसेस में होता है. किसी भी लैंड को आप परफेक्टली 90 डिग्री के एंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेट नहीं कर सकते. सो चलिए जानते हैं कि हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है. एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई विद S माइनस B एंड मल्टीप्लाई विद S माइनस C. यहाँ S क्या है? दैट इज पेरीमीटर ऑफ योर ट्राइंगल. वो कैसे फाइंड आउट होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2. सिंपली आपको तीनों साइड्स को ऐड करना है, देन उसका हाफ कर देना है. इससे आप सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट इज डिनोटेड बाय S. तो ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. सपोज इंजीनियर वी हैव अ प्लॉट. Here we are taking prototype of plot जिसके डायमेंशन है 6 फीट, 7 फीट एंड 9 फीट. उसे डिनोट किया गया A, B एंड C पॉइंट से. नाउ सपोज A को हम 6 फीट कंसीडर करते हैं, B को 9 फीट और C को 7 फीट कंसीडर करते हैं. तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सबसे पहले हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 होता है. तो A, B, C की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 फीट, 7 फीट एंड 9 फीट. तो सिंपली ऐड 6 फीट प्लस 9 फीट प्लस 7 फीट डिवाइड बाई 2. तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 11 फीट. नाउ वी विल पुट ऑल दिस वैल्यू इन हीरोन्स फॉर्मूला. अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. S की वैल्यू 11 फीट है. S माइनस A, 11 माइनस A हमने क्या कंसीडर किया था? 6 फीट. तो 11 माइनस 6 मल्टीप्लाई विद S माइनस B. S हमें हमारा 11 एंड B है हमारा 9 फीट. सो 11 माइनस 9 फीट. Then multiply with S minus C. S है 11 and C है हमारा 7 feet. So simply with the help of calculator you can easily calculate this.
So after putting all this value, we are getting the plot area that is 20.97 square feet, जिसे nearly equal हम consider कर रहे हैं 21 square feet. So इंजीनियर्स, आपने जाना कि कैसे विद द सिंपल फॉर्मूला हम किसी भी फील्ड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे ट्रायंगल शेप में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप परफेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते. हीरोन्स फॉर्मूला डेवलप होने का रीजन यही था कि किसी भी प्लॉट को आप ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जब तक कि आपके पास हाईली एडवांस इक्विपमेंट नहीं हो. सो हीरोन्स फॉर्मूला इज वेरी मच यूजफुल टू अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ लैंड और प्लॉट. सो होपफुली इंजीनियर्स, आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसे ट्रायंगल में डिवाइड करके. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इरेगुलर पॉलीगन फॉर्मेशन to find out the plot area. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.